वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 11 100 चूहे मार के। हमारा आज का पाठ क्या है? तो हमारा आज का पाठ है पाठ 11 जिसका शीर्षक है 100 चूहे मार के। यहाँ पर हमें पाठ में इस कहानी में हमें क्या बताया गया है? तो समझदार लोग सोच समझकर दोस्ती करते हैं। क्या कहा गया है कि जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो सोच समझकर दोस्ती करते हैं। किसी की बात पर तुरंत विश्वास लेना ठीक नहीं है। क्या कहा गया है कि हम किसी की बात में तुरंत आ जाते हैं और विश्वास कर बैठते हैं, वो बात ठीक नहीं है। बनावटी रूप दिखाकर ठगने वाले लोग की पोल एक दिन खुल ही जाती है। क्या होता है? जो बनावटी होते हैं, जो दिखावा करते हैं, वैसे लोगों की पोल एक ना एक दिन जरूर खुल जाती है। एक बिल्ली थी। इस कहानी में क्या किसकी बात की गई है? तो इस कहानी में एक बिल्ली की बात कही गई है। वह रोजाना एक मुल्ला के घर में घुस जाती और मटकी में रखा घी चाट जाती। वो क्या करती थी? तो वो रोजाना यानी कि हर दिन आकर एक मुल्ला के घर यानी कि एक मुल्ला का जो घर था उसमें चली जाती थी और क्या करती थी? तो मटकी यानी कि मटकी छोटा सा जो घड़ा होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? मटकी। तो वो क्या करती थी? वो हर रोज आकर मुल्ला के घर में घुस जाती थी और जो छोटी सी मटकी होती थी उसमें जो रखा हुआ घी होता था वो चाट जाती यानी कि वो पूरा का घी खा जाती थी। एक दिन मुल्ला जी चोर को पकड़ने के लिए किवाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। एक दिन क्या करते हैं? तो वो जो मुल्ला जी का घर था वहाँ पे जो बिल्ली घुस आती थी हर रोज, वो मुल्ला जी एक दिन क्या करते हैं? तो वो एक दिन वो बिल्ली को चोर को पकड़ने के लिए यानी कि घी कौन खा जाता है वो चोरी पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? तो किवाड़ यानी किवाड़ का अर्थ होगा यहाँ पर दरवाजा कि जो उन्होंने क्या किया? तो मुल्ला जी चोर को पकड़ने के लिए वो जो दरवाजा आता है वहाँ पर खड़े उसके पीछे खड़े हो गए यानी कि वहाँ पर पीछे छुपकर खड़े हो गए। तभी बिल्ली खिड़की के रास्ते आकर मटकी में से घी चाटने लगी। तभी बिल्ली क्या करती है? जो बिल्ली रोज आती थी वो बिल्ली क्या करती है? वो खिड़की के रास्ते से अंदर आती है और वो क्या करती है? तो खिड़की के रास्ते से अंदर आकर जो मटकी में घी रखा होता था वो चाटने लगी। तुरंत मुल्ला जी ने डंडा उठाया। मुल्ला जी क्या करते हैं? तो जो मुल्ला जी दरवाजे के पीछे खड़े थे उन्होंने एक डंडा उठाया और उससे मारने दौड़े और क्या करने लगे? तो वो उन्होंने डंडा उठाया और वो बिल्ली को मारने दौड़े। बिल्ली का सिर मटकी में ही था। बिल्ली क्या कर रही थी? तो बिल्ली जब वो घी चाट रही थी तो उसका सर क्या था? तो उसका सर जो था वो उस मटकी में ही था। वह घबरा कर भागी। वो क्या करती है? जब उन्होंने मुल्ला ने उसके डंडा मारने लगे तो वो घबरा कर भागी। दौड़ती हुई एक खंभे से जा टकराई। वो क्या करती है? जब वो घबरा कर भागती है तो वहाँ पर उसका सिर कहाँ पर था? तो उसका सिर मटकी में ही था। इसलिए वो क्या करती है? तो वो जब घबराती है और दौड़ने लगती है तो वो खंभे यानी कि वहाँ पर जो खंभा था वहाँ से टकरा जाती है। मटकी फूट गई। उससे क्या होता है? तो उसके जो सिर पर जो मटकी थी वो फूट गई, लेकिन उसका कंठा बिल्ली के गले में ही रह गया। लेकिन उसमें क्या होता है? वो मटकी तो फूट जाती है पर उसका जो कंठा यानी कि कंठा का अर्थ होगा कि गले का गहना, वो जो मटकी का आगे का भाग था वो उसके गले में ही रह गया। बिल्ली गले में कंठा लिए आगे बढ़ी। बिल्ली क्या करती है? तो जो उसके गले में जो कंठा फंस गया था उसे ही पहनकर वो आगे चली गई। रास्ते में उसे एक कबूतर मिला। रास्ते में उसे कौन मिलता है? तो जब बिल्ली वो कंठा पहनकर आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर ने पूछा, बिल्ली मौसी कहाँ चली? कबूतर उससे क्या पूछता है कि बिल्ली मौसी आप कहाँ जा रही हो? बिल्ली बोली, तीर्थ करने। बिल्ली ने क्या कहा उसे? कि मैं तो तीर्थ करने यानी कि यात्रा करने जा रही हूँ। कबूतर ने पूछा, गले में यह क्या पहना है? उसने क्या पूछा? जो गले में उसके कंठा था उसे देखकर उसने पूछा कबूतर ने कि बिल्ली मौसी अपने गले में क्या पहना है? बिल्ली ने जवाब दिया, यह कंठा है, मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। उसने क्या कहा बिल्ली ने? तो बिल्ली ने उसे कहा कि ये जो गले में है वो मेरा कंठा है। वो उसे किसने दिया है? तो उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। कबूतर ने पूछा। कबूतर उसे क्या पूछता है? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? कबूतर उसे पूछता है कि वो आप तीर्थ करने जा रहे हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्ली ने कहा,
जरूर। बिल्ली ने क्या कहा कि हाँ जरूर तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब कबूतर ने भी धीरे से पूछ लिया। कबूतर क्या करता है, उसके साथ चलता है और फिर उसे क्या करता है, तो वो कबूतर धीरे से बिल्ली से पूछता है, मौसी आप मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगे? क्योंकि कबूतर को डर लग रहा था क्योंकि बिल्ली उसे खा जाएगी, इसलिए वो क्या करता है, वो धीरे से आगे बढ़ता है और उस बिल्ली को पूछता है कि मौसी क्या तुम मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगी ना? बिल्ली बोली, राम राम राम, मैं सन्यासी हूँ। बिल्ली क्या कहती है कि राम राम राम, मैं तो एक सन्यासी हूँ, तीर्थ करने जा रही हूँ। क्या कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं तो तीर्थ यानी कि यात्रा करने जा रही हूँ, तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? क्या कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, इसमें मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? कबूतर को तसल्ली हो गई। कबूतर को क्या हुआ, तो कबूतर को तसल्ली का अर्थ होगा यहाँ पर संतोष, यानी कि कबूतर को अब संतोष हो गया। वह बिल्ली के साथ चल पड़ा। वो क्या करता है, तो वो बिल्ली के साथ आगे चला जाता है। रास्ते में उन्हें चूहा मिला। रास्ते में उन्हें फिर आगे कौन मिलता है, तो कबूतर और बिल्ली जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें आगे एक चूहा मिलता है। उसने भी बिल्ली से वही पूछा जो कबूतर ने पूछा। वो भी क्या करता है, तो कबूतर ने जो बिल्ली से पूछा था वही सब सवाल वो चूहा भी बिल्ली से पूछता है। बिल्ली बोली, मैं तो शाकाहारी हूँ। बिल्ली क्या कहती है कि मैं तो क्या हूँ, तो बिल्ली उनसे कहती है, दोनों को, कबूतर और चूहे को कहती है कि मैं तो शाकाहारी हूँ। शाकाहारी का अर्थ यहाँ पर होगा कि फल सब्जी खाने वाला। जो फल सब्जी खाते हैं उसे क्या हम कहेंगे, शाकाहारी। तो बिल्ली क्या कहती है कि अब मैं शाकाहारी हूँ, सिर्फ घास फूस खाती हूँ। क्या खाती हूँ अब मैं, तो बिल्ली ने कहा मैं तो पूरी शाकाहारी हो गई हूँ और मैं सिर्फ घास फूस यानी कि जो घास होता है वही मैं खाती हूँ और प्रभु के गुण गाती हूँ। और क्या करती हूँ कि अब मैं प्रभु के गुण गाती हूँ। यह सुनकर भी बिल्ली के साथ चल दिया। यह सुनकर क्या करता है चूहा, तो यह सुनकर चूहा भी बिल्ली और कबूतर के साथ चल पड़ता है। आगे चलने पर उन्हें एक मोर मिला। आगे चलने पर क्या होता है, तो आगे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें एक मोर मिलता है। मोर ने भी बिल्ली से वही प्रश्न पूछे। मोर भी क्या करता है, तो मोर जो होता है वो भी बिल्ली से वही सब प्रश्न पूछता है जो चूहे ने पूछे थे। जो चूहे ने और किसने पूछे थे, जो चूहे और कबूतर दोनों ने जो प्रश्न पूछे थे वही सब प्रश्न मोर भी बिल्ली से पूछता है। बिल्ली ने कहा मैं तो राम की भक्त हूँ। बिल्ली ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, तो बिल्ली ने कहा कि मैं तो एक राम की भक्त हूँ। इस प्रकार कबूतर और चूहे की तरह अब मोर भी बिल्ली के साथ चल दिया। और इस प्रकार क्या होता है, जब बिल्ली उससे भी कहती है कि मैं राम भक्त हूँ, तो कबूतर के साथ क्या होता है, तो कबूतर और चूहे के साथ मोर भी उनके साथ चल पड़ता है। चलते चलते वे सब एक मंदिर के पास पहुँचे। वो क्या करते हैं, तो वो चलते चलते एक मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। शाम ढल चुकी थी, यानी कि शाम अब हो चुकी थी, इसलिए सब मंदिर में ही ठहर गए। इसलिए क्या करते हैं, तो वो जो चारों जो होते हैं, बिल्ली, कबूतर, चूहा और मोर जो है, वो चारों क्या करते हैं, शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने आया था, इसलिए वो क्या करते हैं, तो वो सब मंदिर में ही रह जाते हैं। कबूतर, मोर और चूहा तो रास्ते में ही दाना चुगते चुगते खाते आए थे। क्या किया था, जो कबूतर था, मोर था और चूहा था, वो क्या कर रहे थे, जो रास्ते में आ रहे थे, तो उन्होंने दाना का अर्थ यहाँ पर होगा भोजन, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो रास्ते में ही थोड़ा थोड़ा खाना खाते चुगते आ रहे थे। लेकिन बिल्ली भूखी रही थी। लेकिन बिल्ली क्या कर रही थी, तो बिल्ली बिल्कुल भूखी थी, उसने कुछ खाना नहीं खाया था क्योंकि उसने सन्यासी का चोला पहन रखा था। क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि उसने क्या किया था, वो बिल्कुल भूखी थी क्योंकि वो सन्यासी का चोला पहन रखा, यानी कि वो सन्यासी होने का ढोंग कर रही थी, इसलिए वो बिल्कुल भूखी थी। वह तो मौके की तलाश में थी। वो क्या थी, वो तो मौके की तलाश में थी क्योंकि उसे क्या करना था, तो उसे वो कबूतर, मोर और चूहा जो उसे खाना था, और इसलिए वो सन्यासी का ढोंग कर रही थी और वो उनको खाने की मौके की तलाश में ही थी। उसने पहले ही चाल चली। उसने क्या किया, तो उसने अपनी पहली चाल चली। उसने अपने साथियों से कहा,
तुम सब मंदिर में सो जाओ, मैं बाहर पहरा दूंगी। उसने पहली चाल अपनी कौन सी चली, तो वो क्या करती है, तो अपने वो साथियों से कहती है कि तुम लोग मंदिर में सो जाओ, मैं बाहर पहरा दूंगी। आधी रात हो चुकी थी। क्या हो चुका था, तो अब जब वो रात हो चुकी थी तो आधी रात हो चुकी थी। जब वह दबे पाँव अंदर आई, वो क्या करती है बिल्ली, तो वो पहरा देती है। और जब आधी रात हो जाती है, यानी कि आधी रात जब होती है, तो वो क्या करती है, तो वो दबे पाँव अंदर आती कि जब वह दबे पाँव अंदर आई तो क्या देखा, तो उसने क्या देखा, तो जब दबे पाँव वो अंदर आई, दबे पाँव का अर्थ यहाँ पर होगा चुपचाप आना। वो क्या करती है, आधी रात जब हो जाती है वो चुपचाप मंदिर के अंदर आती है और क्या देखती है, सब जाग रहे थे। वो उसने क्या देखा, तो जब अंदर आई तो उसने देखा कि जो कबूतर, चूहा और मोर थे वो तीनों जाग रहे थे। सबके मन में थोड़ा डर पहले से ही था। सबके मन में क्या था, सबके मन में जो बिल्ली का डर था वो पहले से ही थोड़ा था। अब बिल्ली क्या करती, जब उसने देखा कि वो सब जाग रहे थे तो वो अब क्या करती, उसने चाल बदली। वो क्या करती है, तो अपनी चाल बदल डालती है और कड़क कर कबूतर से कहा। और क्या करती है, वो अपनी चाल बदल कर करती है और कड़क होकर बोलती है, कबूतर से कहती है, तुम दीदे किसे दिखा रहे हो। क्या कहती है वो कबूतर को, कि तुम दीदे किसे दिखा रहे हो। दीदे किसे दिखाना, इसका अर्थ होगा आंखें दिखाना। यानी कि वो कबूतर से पूछती है, कड़क होकर पूछती है कि तुम आंखें किसे दिखा रहे हो। कबूतर घबरा कर बोला। कबूतर क्या करता है, तो कबूतर जो होता है वो घबरा जाता है और बोलता है, किसी को नहीं बिल्ली मौसी, ये दीदे तो यूं ही खुले हैं। क्या कहा, कि कबूतर घबरा कर कहता है कि मैं किसी को भी अपनी आंखें नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो ऐसे ही खुली है। फिर बिल्ली ने कड़क कर मोर को डांटा। और फिर बिल्ली क्या करती है, तो फिर बिल्ली कड़क कर यानी फिर गुस्से होकर मोर को डांटती है। तुमने सिर पर यह कलगी किस लिए लगाई है। क्या कहा, कि तुम मोर को वो डांटती है, कहती है कि तुमने सिर पर जो अपनी कलगी है वो किस लिए लगाई है। मोर भी घबरा कर बोला। मोर भी क्या होता है, तो मोर भी घबरा जाता है और वो घबरा कर बोलता है, मैंने नहीं लगाई बिल्ली मौसी, यह तो अपने आप ही निकल आई है। क्या कहता है मोर, कि वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और कहता है कि बिल्ली मौसी, मैंने ये कलगी नहीं लगाई, पर ये तो मेरे सर पर अपने आप ही निकल आई है। अब बारी चूहे की थी। अब बारी किसकी थी, तो अब बारी चूहे की थी। बिल्ली गरजी। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली उस पर गरजती है। तुम किसे देखकर मूंछों पर ताव दे रहे हो। क्या कहा, कि तुम चूहे को गरज कर यानी कि चूहे पर चिल्लाकर बोलती है कि तुम किसे देखकर मूंछों पर ताव दे रहे हो। मूंछों पर ताव देने का अर्थ होगा यहाँ पर वीरता का दिखावा करना। यानी कि वो चूहे से क्या करती है, कहती है कि तुम किसे वीरता का दिखावा कर रहे हो। सीना चौड़ा करके चूहा गरजा। चूहा क्या करता है, वो बिना डरे अपना सीना चौड़ा करके वो भी जोर से बोलता है। 100 चूहे मारकर बनी ढोंगी सन्यासी को मैं ठेंगा भी दिखा रहा हूँ। वो क्या कहता है, तो चूहा गरज कर यानी जोर से बोलता है कि 100 चूहे मारकर का अर्थ यहाँ पर होगा बुरे व्यक्ति का भला बनने का ढोंग करना। यानी कि वो क्या कहते हैं कि बुरा व्यक्ति पहले से जो बुरा है और अब वो अच्छा बनने का जो ढोंग कर रहा है, वैसे सन्यासी को मैं क्या कर रहा हूँ, ठेंगा दिखाना यानी कि अंगूठा दिखा रहा हूँ। यह सुनकर बिल्ली आग बबूला हो गई। ये सुनकर क्या होता है, तो चूहे की बात सुनकर क्या होता है, तो चूहे की बात सुनकर बिल्ली जो है वो आग बबूला हो जाती है। आग बबूला का अर्थ होगा यहाँ पर बहुत गुस्सा होना। यानी कि वो क्या होती है, तो जब वो चूहे की बात सुनती है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, वो बहुत गुस्सा करने लगती है। जैसे ही वह चूहे को मारने के लिए लपकी कि चूहा बिल में घुस गया। वो क्या करती है, वो जोर से चूहे को मारने के लिए उस पर झपट पड़ती है और चूहा जल्दी से बिल में चला जाता है। कबूतर उड़कर छत पर जा बैठा। और कबूतर क्या होता है, तो कबूतर जो है वो उड़ जाता है और छत पर जा बैठता है, यानी कि छत पर जाकर
बैठ जाता है और मोर बाहर भाग गया। और मोर क्या करता है, वो बाहर भाग जाता है। भूखी प्यासी बिल्ली हाथ मलती रह गई। और क्या होता है, तो जो चूहा था वो झपट से बिल में घुस जाता है और कबूतर उठकर छत पर बैठ जाता है और मोर बाहर भाग जाता है। और ऐसे ही भूखी प्यासी यानी कि बिल्ली जो होती है वो ऐसे ही भूखी प्यासी रह जाती है और हाथ मलती रह गई। हाथ मलती का अर्थ होगा यहाँ पर पछतावा, यानी कि वो पछताते हुए वहीं पर रह जाती है। उसकी चालाकी पकड़ी गई। और क्या होता है कि उसका जो छल कपट था, उसकी जो चालाकी थी वो पकड़ी जाती है। तो ये इस कहानी में हमें बच्चों को क्या बताया गया है, तो इस कहानी में हमें चालाक बिल्ली के अपनी चालाकी कैसे करती है और कैसे पकड़ी जाती है वो हमें इस कहानी के द्वारा बताया गया है। और जो मोर और चूहे के जो चूहा और मोर था वो कैसे उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर कैसे उससे निकल जाते हैं, वो इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। और बिल्ली कैसे चालाकी करती है वो हमें यहाँ इस कहानी के द्वारा बताया है। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो पूरी होती है। उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें इस पाठ में से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अर्थ क्या होते हैं वो हमें यहाँ बताए हैं, वो हमें आपको आगे पढ़ने हैं। तो पहला शब्द है हमारा रोजाना। तो रोजाना का अर्थ होगा हर दिन। मटकी तो छोटा घड़ा। किवाड़, किवाड़ का अर्थ होगा दरवाजा। कंठा तो गले का गहना। तसल्ली तो संतोष। शाकाहारी तो फल सब्जी खाने वाला। चालाकी यानी कि छल कपट। दीदे यानी कि आँखें। ठेंगा यानी कि अंगूठा। तो इसी प्रकार हमें क्या इन सारे शब्दों के क्या अर्थ होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद आएगा हमारा मुहावरे। तो मुहावरे, यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिसका क्या अर्थ होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। दबे पाँव आना तो चुपचाप आना। दीदे दिखाना तो क्या आंखें दिखाना। मूँछों पर ताव देना यानी कि वीरता का दिखावा करना। 100 चूहे मारकर यानी कि बुरे व्यक्ति का भला बनने का ढोंग करना। 100 चूहे मारने का अर्थ क्या होगा कि बुरे व्यक्ति का भला बनने का ढोंग करना। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। इसी प्रकार से हमें सारे मुहावरे का अर्थ क्या क्या होंगे कि दबे पाँव का आने का अर्थ होगा चुपचाप आना। दीदे दिखाना का अर्थ होगा आंखें दिखाना, डरना। मूँछों पर ताव देना का होगा वीरता का दिखावा करना। 100 चूहे मारकर तो बुरे व्यक्ति का भला करने का ढोंग करना। आग बबूला होना तो बहुत गुस्सा होना। हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो कहानी है और उसके शब्द के अर्थ और मुहावरे वो यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं।